नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सिंह है और मैं 70 इयर्स ओल्ड यंग मैन हूँ जो आपके सामने बैठ के आपकी भलाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आइए वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक एक्सरसाइज कराता हूँ और ये एक्सरसाइज करने से आपको बहुत बड़ा लाभ होता है। तो पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर हम लाभ के विषय में बात करेंगे। कंधे सीधे करके बैठिए और लंबी सांस लीजिए। इस प्रकार कम से कम 10-12 बार सांस लीजिए और ये विचार करिए कि जो आप शुद्ध हवा ले रहे हैं वो आपके ब्रेन में जा रही है, क्योंकि जिस नाक से आप हवा लेते हैं ये हमारे ब्रेन के दरवाजे हैं, हमारे दिमाग के दरवाजे हैं, जहाँ पर हमारी शुद्ध हवा जाती है और हमारे ब्रेन में शुद्ध विचार पैदा होते हैं और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है। इसके भी बहुत फायदे हैं, इसके विषय में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, मगर अभी यही है कि आपने ये गहरी सांस ली, इससे क्या है, आपका मन ठीक हो गया, आपका हृदय ठीक हो गया और आपका दिमाग ठीक हो गया। तो सीधे करके बैठिए, इस वीडियो से आपको निश्चय ही लाभ होगा। हमने आपको सिखाया था कि इस तरीक़ा से अपने शरीर के मैग्नेटिक फील्ड कहें या ऑरा को महसूस किया जा सकता है। अगर आप इसे 3-4 मिनट रोज करते हैं तो 3 दिन में ये सिद्ध हो जाता है। दूसरा हमने सिखाया, जब पहली पद्धति आपकी सिद्ध हो गई है तो इसको सिद्ध होने में देर नहीं लगती है, ये बहुत जल्दी हो जाता है। इसको भी आप 3 दिन तक कम से कम करिए तो ये भी आपका सिद्ध हो जाएगा। इसके भी बड़े फायदे हैं। और आज मैं फिर सिखा रहा हूं कि इन उंगलियों को जो आप देख रहे हैं इनको एक्टिवेट कैसे करना है। इन उंगलियों को हमें इस तरीक़ा से एक्टिवेट करना, पास में लाना है, फिर नज़दीक लाना, देखना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा है कि नहीं, क्योंकि इनमें हमारे चक्र होते हैं, यहाँ भी चक्र और यहाँ भी चक्र होते हैं। हमारे शरीर में काफ़ी चक्र होते हैं, इनके विषय में पीछे बात करेंगे। तो ये ऐसे करने से ये नेगेटिव पॉजिटिव जब फील्ड मिलता है तो आपको अपने शरीर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, शरीर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो महसूस होने लगती है और आप निश्चिंत हो जाइए कि आपकी उंगलियों में मैग्नेट फील्ड जो है पैदा हो चुका है और वो 5-5 फुट तक जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका मन कैसा है। अगर आप धार्मिक मन वाले हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, तो आपके हार्ट का जो ऑरा है, आपके जो हृदय का ऑरा है, काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी दूर तक जाता है। मगर आप दुष्ट व्यक्ति हैं, हमेशा बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, तो आपका ऑरा जो है बिल्कुल 0 होता है। कहने का मतलब वो किसी की भलाई नहीं कर सकता और बुराई को लेके फैलेगा भी तो आसपास के लोगों का बुराई करेगा। आपने कभी देखा होगा, किसी व्यक्ति को दूर से देखने से आपके हृदय में एक प्रेम आ जाता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी जान पहचान नहीं, उसकी शक्ल देखते ही आपके अंदर में क्रोध आ जाता है, आप उसे पसंद नहीं करते। मगर जिस व्यक्ति के साथ आपका ऑरा मिलता है तो आपके हृदय में प्रेम आ जाता है, दया आ जाती है और उससे मिलने की और बातचीत करने की इच्छा जाहिर हो जाती है। ये सब आपके हृदय के ऑरा का ही कमाल है। और इतना भी होता है कि आपने ऑरा की प्रैक्टिस की है, आप रिलीजियस पीपल हैं, धार्मिक पीपल हैं, आप किसी के घर में जाएंगे तो व्यक्ति आपके साथ बैठ के काफी देर तक बात करेगा और कुछ छोड़ना नहीं चाहेगा कि बैठिए और एक कप चाय बनाता हूं, और ऐसे करके आपका 2-3 घंटा वो ले लेता है। या आपके यहाँ कोई आता है तो आते ही आपके कंपाउंड में घुसते ही वो शांति मिलेगी, उसे आनंद मिलेगा और वो बैठेगा और कहेगा कि उस घर में जाते ही घुसते ही मुझे बड़ा आनंद मिलता है, शांति मिलती है।
क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा ही होता है, मेरे गेट से घुसने के साथ साथ ही मेरे गार्डन में काफ़ी प्लांट लगे हुए हैं, जिनसे बहुत ही अच्छी ऑरा शक्ति आती है। नीम की ऑरा शक्ति है, दालचीनी की ऑरा शक्ति है, आम की ऑरा शक्ति है, सहजने की ऑरा शक्ति है, अंजीर की ऑरा शक्ति है। क्या बताऊं, मेरे गार्डन में तो बहुत पौधे लगे हुए हैं जहाँ मैं आने से मन प्रसन्न हो जाता है। सारे पेड़ों की जो ऑरा शक्ति जब मिलती है तो मैं आज 70 साल का यंग मैन हूँ। आप भी अगर 70 साल के यंग मैन बनना चाहते हैं तो पहले अपने आसपास अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाइए। इनमें बहुत बड़ी ऑरा शक्ति होती है जो आपको और आपके परिवार को, बल्कि आपके घर के आसपास जितने लोग हैं सबको स्वस्थ करती है। तो ये ऑरा शक्ति में बड़ी ताकत है। आपकी ऑरा शक्ति को खराब करने वाली आपकी टीबी है। वहां से हमेशा आपसे ऐसी बात सुनने को मिलेंगी जो आपके हृदय में डर पैदा करेंगी, शक पैदा करेंगी, और उसके बाद वो डर और शक जो है आपको बीमार कर देगा। तो इस डिब्बे से आप बच के रहिए। शक्ति की बात कर रहा था, इसमें बड़ी ताकत है और इस ऑरा शक्ति को आप जहां चाहे वहां पहुंचा सकते हैं। आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, आप उसको रोज अपनी ऑरा शक्ति भेजिए। एक दिन में तो नहीं होगा। जब ऑरा शक्ति जाती रहेगी, उसके हृदय को छूती रहेगी और वहां पर एक रास्ता बन जाएगा और उसके मन में अचानक ही ऐसा विचार पैदा हो जाएगा कि वो आपसे किसी प्रकार मिल जाएगा। कहानी आपको बताना चाहता हूं। आपके घर में बहु बेटियां हों, उनको हमेशा एक सबक सिखाइए कि सिर्फ उनको नमस्ते करना है, किसी से जाके ऐसे हाथ नहीं मिलाना है, क्योंकि ये हाथ मिलाने से वो व्यक्ति के मन में क्या है वो सारा भेज देगा। वो हाथ पकड़ के बोल देगा आई लव यू और आई हेट यू। हेट यू तो यानी रिश्ता खत्म हो जाएगा, आई लव यू तो रिश्ता बन जाएगा। आप नहीं चाहते हैं फिर भी बन जाएगा, क्योंकि यहां से ऑरा शक्ति उसके अंदर पहुंच चुकी है। ये स्पर्श ऑरा का बहुत अच्छा भी है और खराब भी है अगर हमें इसका ज्ञान नहीं हो। इसलिए अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से दूर रखिए जो शराबी हैं, जुआरी हैं, सादा तंबाकू खाते हैं। अगर उनका ऑरा आपके बच्चों के अंदर घुस गया तो आपका बच्चा भी शराबी, जुआरी, नशेड़ी और आपका घर बिगड़ जाएगा। बहुत ही हिदायतें, और इन हिदायतों को आप इस पद्धति को रोज सवेरे कीजिए और अपने बच्चों को प्रोटेक्शन में रखिए कि मेरे बच्चे तेरे प्रोटेक्शन में हैं। बाहर की जितनी भी खराब शक्तियां हैं उन पर कोई असर नहीं कर रही हैं, वापस जा रही हैं। दिन में मौका मिले फिर रखिए, रात को तो पूरा ही का पूरा रखिए आप कि और शक्ति आप मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान कर रहे हो। जितनी भी संसार में बुरी शक्तियां हैं जो घूम रही हैं, आप मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर एक सुरक्षा कवच रखिए। आप करके तो देखिए, आपको बहुत लाभ होगा और आपको अच्छा लगेगा। चीज़ों को लोगों की भलाई के लिए उपयोग करते हैं। ज़्यादातर तो मेरा मकसद यही होता है कि आपके घर में बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, कभी उनको तकलीफ हो तो आप इस ऑरा के द्वारा उन्हें स्वस्थ कर सकते हैं। बाद में भले आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, मगर उस समय उनको रिलीफ जरूर मिल जाएगी। इस ऑरा से संबंधित मेरे पास बहुत सी घटना है, मगर इसमें से एक या दो घटना का मैं यहाँ विवरण दूंगा। मेरे गार्डन में काफ़ी गेंदा के फूल खिले हुए थे और वहाँ पर एक 19-20 साल की बेटी आई और मुझे बोली, मामा आपके फूलों को मैं छू लूं? मैंने कहा छू लो बेटा, क्या है। शायद उसको फूल बहुत अच्छे लगे होंगे और उसके बाद उन्हें ऐसे ऐसे करके
कई पेड़ों के फूलों को छू दिया। कुछ नहीं, जब सवेरे में अपने गार्डन में घूम रहा था तो जहाँ जहाँ उस बेटी ने उन फूलों को छुआ था उस सारे के सारे फूल सूख चुके थे। और ये रहस्य तभी समझ में आया जब मैंने इस ऑरा की प्रैक्टिस की कि हर व्यक्ति के अंदर में एक ऑरा पावर होती है। जब ऑरा पावर रहती है तभी ही प्राणी जिंदा रहता है। अगर वो ऑरा पावर वहां से खत्म हो जाए तो उसके बाद उस प्राणी की मौत हो जाती है, क्योंकि ये ऑरा पावर हमारे हृदय के अंदर पैदा होती है और हमारे हृदय के अंदर ही ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, मैग्नेटिक फील्ड करती है, जो हमारे शरीर के अंदर में बनती है और बाहर फैल जाती है, पूरा कवर कर लेती है। और ये 5-5 फुट तक असर करती है। जैसा आपका विचार होगा वैसा ही विचार 5-5 फुट तक जाएगा। तो उस बच्ची ने जब उन फूलों को छू दिया तो मुझे स्टडी करने का मौका मिला, क्योंकि जब 20-22 साल की बेटियां बहुएं होती हैं तो महीना में एक समय उनके शरीर की सफाई का समय होता है और उस समय हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि उनका शरीर अशुद्ध होता है, इसीलिए उन्हें 3-4 दिन तक खाना पकाने की इजाज़त नहीं होती, उसे दूर रहने की हिदायत दी जाती है और बच्चों को भी नहीं छूने की सलाह दी जाती है। इस ऑरा की बात करते हैं। आपके मन में जैसा विचार होता है उसी प्रकार आपका ऑरा काम करता है। अगर आप अच्छा विचार कर रहे हैं तो आसपास के लोगों पर अच्छा ही असर आएगा। अगर आप आसपास के लोगों के लिए बुरा सोच रहे हैं तो उनसे आपको बुरा ही सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए आप धन्यवाद। आज का वीडियो आपने देखा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आगे बहुत से वीडियो हैं जिनमें मैं बताऊंगा कि पृथ्वी से ऑरा शक्ति कैसे ली जाती है, पेड़ों से शक्ति कैसे ली जाती है और किस प्रकार से किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि एक वीडियो में ये सब कुछ आना, मिनट का वीडियो अगर हो जाए तो आपको लम्बा लगने लगता है। आशा करता हूँ कि आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे और इस पद्धति से लाभ उठाएंगे। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।